हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बाय और थ्रू के यूज़ के बारे में। बाय में क्या डिफरेंस होता है, बाय और थ्रू के बीच में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। और आई प्रॉमिस कि आपको बहुत ही आसानी से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और कभी भी आपको इनके यूज़ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाय और थ्रू की दोनों की जो हिंदी होती है वो होती है द्वारा। ठीक है, बाय का मतलब भी होता है द्वारा और थ्रू का मतलब भी होता है द्वारा। अब आपके मन में ये सवाल आता है कि सर, अगर बाय का मतलब भी द्वारा और थ्रू का मतलब भी द्वारा है तो एक ही शब्द के लिए दो दो वर्ड कैसे इस्तेमाल किए जा चुके हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस्तेमाल तो आपको लग रहे हैं कि हिंदी में द्वारा द्वारा, लेकिन दोनों में एक कंसेप्चुअल डिफरेंस है। ठीक है, आइडिया का डिफरेंस है दोनों के अंदर। क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूं। जब भी हम बाय का यूज करते हैं तो बाय का यूज ऐसी सिचुएशन में किया जाता है जहां पर दो व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी जिस काम में केवल दो इंसान इन्वॉल्व हो वहां पर हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको हिंदी में कि मुझे एक काम करवाना है अपने दोस्त से और उसने मेरा काम करके मुझे दे दिया। तो मैं क्या बोलूंगा, आई गॉट माई वर्क डन बाय माई फ्रेंड। यानी अब इस काम को कराने के पीछे, मतलब कराने में दो ही इंसान इन्वॉल्व थे, दो ही लोग शामिल थे, एक मैं और एक मेरा दोस्त। मैंने अपना असाइनमेंट उसे दिया और उसने लिख के मुझे वापस कर दिया, यानी मेरा काम हो गया। तो मेरा काम किया किसने, मैंने अपना काम किसके द्वारा करवाया, अपने दोस्त के। तो दो व्यक्ति इसमें शामिल है। तो आई गॉट माई असाइनमेंट डन बाय माई फ्रेंड। अब देख रहे हैं आप, मैं बाय का यूज कर रहा हूं, यानी अपने फ्रेंड के द्वारा करवाया मैंने अपना असाइनमेंट। तो ये तो रही बाय वाली बात। ठीक है, अब हम समझते हैं कि थ्रू का यूज कैसे करते हैं। ठीक, थ्रू में क्या होता है, जैसे बाय में दो व्यक्ति इन्वॉल्व है, यानी दो इंसान इन्वॉल्व है, उसमें शामिल है, ऐसे ही थ्रू में तीन हो जाते हैं, दो से तीन हो जाते हैं। थ्रू का अगर सही से मतलब आप समझिए तो उसका मतलब जरिए भी होता है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इजीली कि अब इसमें है ना, तीन लोग बढ़ा देते हैं। मान लीजिए क्या हो गया कि मैंने क्या किया, मुझे एक आधार कार्ड बनवाना था। ठीक है, आधार कार्ड में मुझे फोटो अपडेट करवानी थी, तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने अपने भाई को बोला कि तुम मेरा आधार कार्ड अपडेट करवा देना। ठीक, अब वो क्या हो गया, अब अपडेट तो मेरा भाई डायरेक्ट करेगा नहीं, वो भी किसी शॉप पे जाएगा जहां पर आधार कार्ड अपडेट होते, तो वहां से करवाएगा। तो आधार कार्ड मेरा था, मैंने अपने भाई को दिया और मेरा भाई शॉप पे गया और शॉप वाले ने मेरे काम को पूरा कर दिया। ठीक है, हम मेरा जो आधार कार्ड था वो अपडेट हो गया और उसके बाद में मेरा आधार कार्ड मुझे मिल गया। अब इसमें क्या हुआ, मैंने अपना काम किसके जरिए करवाया, अपने भाई के जरिए, लेकिन मेरे भाई ने अपडेट नहीं किया, मैंने उसके जरिए करवाया लेकिन काम किसी और ने किया। तो ऐसे सिचुएशन में हम थ्रू का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा, आई गॉट माई आधार कार्ड अपडेटेड थ्रू माई ब्रदर। ठीक है, थ्रू का मतलब है अपने भाई के जरिए करवाया, भाई से नहीं करवाया, भाई ने खुद नहीं कर दिया उसे अपडेट, भाई के जरिए करवाया। करने वाला इंसान जो है वो तीसरा है। तो एक बार सिंपली जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको डिफरेंस बताए हैं बाय और थ्रू में। थ्रू का जो मतलब होता है उसमें तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं और बाय में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बाय में जो आपका काम है वो डायरेक्टली दूसरा इंसान पूरा कर देता है, तीसरे की कोई जरूरत नहीं है। और थ्रू में आपको काम करवाने के लिए दो इंसान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक जो मीडिएटर होता है, यानी जो मध्यस्थता निभाता है, जो मतलब मीडियम होगा कि मैंने अपने भाई को आधार कार्ड दिया था और उसने जाके शॉप से काम करवा दिया। तो काम करने वाला जो शॉपकीपर है, और किसके थ्रू करवाया मैंने, अपने भाई के थ्रू। ठीक है, अब आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और अब आप इसके डिफरेंस में आसानी से समझ जाएंगे। और कभी भी आपको इसका यूज आता है, यू कैन सिंपली यूज बाय एंड थ्रू। ओके, सो कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ इससे नया सीखा हो, सो डेफिनेटली सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट because I need your support, guys. So to watch such type of topics relating to the English speaking, just be connected with my YouTube channel. Okay, it is not only my but also yours. So thank you very much for watching this video till the end and meet you in the next video with a special chapter.